हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 100 और 200 के बीच में वो संख्याएं जो विषम हैं उन सभी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब सम वाली संख्याओं को छोड़कर जो विषम संख्याएँ हैं उनका योगफल मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा 100 और 200 के बीच में आने वाली संख्याएँ। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट करते हैं। तो 100 भी ऐड किया जाएगा। 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे ही 200 तक संख्याएं होंगी। ठीक है ना, सभी संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 200 तक होंगी। लेकिन यहाँ पर विषम संख्याओं की बात की गई है, तो पहली विषम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटती हैं। ठीक है ना, विषम संख्याएं होंगी मतलब जो कट जाएंगी वो सम होंगी। ठीक है, उन्हें नहीं लेना है, जो नहीं कटेंगी उन्हें लेना है। तो मैं यहाँ पर पहले 100 को चेक करता हूँ, क्या ये एक विषम संख्या है? तो मैं 100 को पहले 2 से भाग दूंगा। 2 पंचे 10। ठीक है, ये 0 बचा है, यहाँ पर 0 उतार लिया गया, तो ये पूरी तरह से कट चुका है। ठीक है, 100 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो 100 एक सम संख्या है, न कि विषम संख्या है। 101 को चेक करूँगा, तो 101 को जब मैं 2 से भाग करूँगा तो 2 पंचे 10। ठीक है, 1 उतारूंगा, लेकिन यहाँ पर 0 भी उतारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आया? 1 आया, जो कि एक विषम संख्या को बतलाता है। मतलब अगर शेषफल बचे तो वो एक विषम संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल बचा है तो एक विषम संख्या होगी। अब अगर ऐसे ही 102 को चेक करूँगा तो वो भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन 103 नहीं कटेगी। तो अल्टरनेट संख्याएँ मुझे मिलती रहेंगी एक के बाद एक। ठीक है, तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी? 101 होगी, मतलब 100 और 200 के बीच में। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी? 101 होगी, फिर 103 होगी, फिर 105 होगी, फिर 107 होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे ये श्रेणी बढ़ती जाएगी। तो मैं लिखूँगा 100 व 200 के बीच विषम संख्याएं, इनको श्रेणी वाइज लिख लेते हैं। तो पहली होगी 101, दूसरी होगी 103, तीसरी होगी 105, और ऐसे ही श्रेणी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मुझे अंतिम संख्या भी फिक्स करनी होगी। तो मैं यहाँ पर 200 को चेक करता हूँ। तो अगर मैं 200 को 2 से भाग करूँगा तो 2 एकम 2 पूरी तरह से कट गया। ठीक है ना, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 जीरो मिले, ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 से 200 पूरी तरह से कट जाता है, शेषफल यहाँ पर 0 आता है। ठीक है, तो ये एक सम संख्या हुई, ना कि विषम संख्या हुई। इसी तरह अगर मैं 199 को इससे पहले वाली संख्या को चेक करूँ तो 2 9 18, तो यहाँ पर 9 से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर से 9 उतारूँगा, 2 9 18 फिर से होगा। ठीक है, यहाँ पर शेषफल 1 बच जाएगा, जबकि यहाँ पर शेषफल 1 बच चुका है, तो ये एक क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो अंतिम संख्या जो होती है विषम संख्या, वो 199 होती है 100 और 200 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रथम पद लिख लेता हूँ। यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा? 101। तो ए बराबर क्या है? 101। यहाँ पर सर्वांतर क्या होगा? मतलब डी। 103 में से 101 घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2। ठीक है, यहाँ पर अंतिम पद जो एल होता है वो मिला है 199। ठीक है, तो मुझे पता है कि कोई अगर समांतर श्रेणी है और उसका अंतिम पद कोई दिया है तो उसका सूत्र क्या होता है? चूँकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल कितना दिया है? 199, तो मैं 199 लिखूँगा, प्लस ए क्या है? 101 है, प्लस एन मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं n ही रखूँगा, क्योंकि पहले मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। -1 रखूँगा और इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर? 2। ठीक है, तो 199, ये 101 पक्षांतर किया जाएगा तो माइनस का 101 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2n-1। ठीक है, अब 199 में से 101 में घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 9 में से 1 घटाने पर 8 आता है, और यहाँ पर 9 में से 0 घटाऊंगा तो 9 मुझे मिलेगा, और 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0, तो 98 मुझे मिला, बराबर 2n-1। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 जो गुणे में है इधर n-1 के, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो 98 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9 18,
तो n बराबर क्या आएगा 49, ये माइनस की संख्या उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो n का मान आएगा 49 एक 50, ठीक है। तो n मुझे 50 मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि 101 और 200 के बीच में जितनी भी संख्याएं विषम होंगी उनका योग निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने सूत्र आपको बताया है, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a+l। अब यहाँ पर a+l वाला सूत्र क्यों लिया, क्योंकि मुझे अंतिम पद पता है, ठीक है, और प्रथम पद भी पता है, ठीक है। तो इसके लिए वो बड़ा वाला सूत्र ना लेकर ये मैंने छोटा वाला सूत्र लिया है, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर 50 है, मतलब 50 पद हैं, ठीक है ना। तो S50 बराबर n की जगह पर 50 लिया जाएगा बटे 2, a की जगह पर पहला पद मतलब 101, l की जगह पर 199, ठीक है। तो S50 कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंची 10, तो ये 25 आया, गुणे 101 में 199 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300, ठीक है ना। अब यहाँ पर 300 का गुणा हम 25 से करेंगे तो सम ऑफ 50 पद, तो मुझे 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो S50 बराबर लिखेंगे 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 होता है, और ये 2 जीरो बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो 7500, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी विषम 100 और 200 के बीच में, उन सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा 7500, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।